वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मौलाना साहब की बारगाह में मेरा दो सवाल है। पहला सवाल, देवबंदी के इज्तिमा में जाना कैसा, ख़ास तौर से दुआ में शामिल होने के लिए जाना कैसा। जैसे अभी जनवरी के इब्तिदाई हफ्ते में देवबंदियों का हुगली में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इसमें हमारे सुन्नी भाई कसीर तादाद में गए थे, ये सोच करके कि वहाँ इज्तिमा में जाऊंगा और दुआ में शामिल होऊंगा तो मेरी मगफिरत हो जाएगी, मेरा नजात का एक जरिया बन जाएगा। और दूसरा सवाल ये है, कुछ सालों से रानीगंज में शिया लोग ईद गदीर मनाते हैं, तो ये कैसी ईद है और इस ईद में अहले सुन्नत के फर्द को शामिल होना कैसा। दो सवाल किए माशाल्लाह भाई ने। पहला कि फ़िरक़ा बातिला के इज्तिमात में जाना कैसा, खासतौर से उनके जो इज्तिमात होते हैं उसमें दुआ को बड़ी अहमियत देते हैं, वो उसका बड़ा प्रचार करते हैं कि भाई दुआ में शरीक हो, लाखों का मजमा है, लाखों लोग जब आमीन कहेंगे। मैं थोड़ा सवाल में और वजाहत कर दे रहा हूँ। ये भी कहा जाता है जो सवाल में नहीं है, लाखों लोग जब आमीन कहेंगे तो दुआ रद्द नहीं होती। तो हमारे बहुत से बेचारे सुन्नी भोले भाले जिनको कुछ समझता नहीं है, वो अरे यार चलो उनका अकीदा उनके साथ, लेकिन लाखों लोग आमीन बोलेंगे दुआ कबूल हो जाएगी। बदअकीदों की सोहबत से भी मना किया गया, बदअकीदों की जमात में जाने से भी मना किया। याद रखिए, तादाद कभी भी हक का मयार नहीं होती। अगर तादाद की बुनियाद पर हक्कानियत की दलील बनाई जाती तो फिर कहना चाहिए कि बद्र में मुशरिकीन हक पर थे, माज़अल्लाह सहाबा ना हक पर थे, क्योंकि मुशरिकीन की तादाद सहाबा से ज्यादा। फिर कहना चाहिए कि करबला में इमाम हुसैन हक पर नहीं होंगे, 22,000 फिर हक पर होंगे। बल्कि आपको हैरानी होगी, इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख तबरी में लिखते, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वाक़या करबला का जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं 500 के करीब मुफ्तियान इकराम थे यजीद की फौज। यजीद की फौज में कौन थे? मुफ्ती। कितने? 500। तो वो 500 मुफ्ती जो थे, जो यजीद की फौज में थे और इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ने आए थे, न सिर्फ लड़ने आए थे बल्कि उन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दिया और दलील ये बनाई थी उन्होंने कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो वक्त के खलीफा के खिलाफ खड़ा हो जाए वो वाजिबुल कत्ल है। यजीद अमरुल मोमिनीन है, यजीद इस वक्त का खलीफा है, हुसैन उसके खिलाफ करके खड़े होकर बागी है, बगावत कर रहे हैं, लिहाजा उनका कत्ल वाजिब है। इमाम हुसैन का कत्ल वाजिब जानते थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो 500 मुफ्ती हक पर थे, इमाम हुसैन हक पर? तो तन्हा एक हुसैन पाक का फतवा था कि यजीद के खिलाफ लड़ना फर्ज है, और ये 500 मुफ्ती का था कि जो यजीद के खिलाफ है उसका कत्ल वाजिब है। तो उम्मत ने फतवा 500 मुफ्ती का माना कि एक हुसैन पाक का माना? क्या वो 22,000 को हम हक पर जानते हैं कि वो 72 को हम हक पर जानते हैं? 72। तो मयार दलाइल होते हैं, अकीदा होता है, कभी भी तादाद नहीं होती। करबला की तारीख उठा के देखिए, जब आशूरे की सुबह हुई, फजर का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम ने हजरत अली अकबर को कहा कि बेटा अली अकबर अजान दो, फजर की नमाज हम अदा करेंगे और ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। हम में से शायद जोहर तक बहुत से लोग हैं जो जिंदा भी नहीं है। आज बेटा ये आखिरी जो है नमाज तुम जमात से पढ़ लो। अली अकबर ने अजान पुकारी, इमाम हुसैन मुसल्ले पर आए, 72 नफूस, 72 फिदाने हुसैन पाक इमाम अली मकाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ भी अजान हो रही थी। वहां अजान देने वाला कौन था? शिमरुद्दुल जोशन। शिमरुद्दुल जोशन अजान दे रहा था और इमामत अमर इब्ने साद कर रहा था, अमर इब्ने आस वो कर रहा था, क्या नाम है इसका, अमर इब्ने साद। फर्क ये था कि यहाँ एक इमाम के पीछे 72 लोग थे, वहां एक इमाम के पीछे 22,000 थे। तो नमाज किसकी कबूल हुई आपके हिसाब से?
जमात कौन सी बड़ी थी? वो थी। लेकिन नमाज किसकी कबूल थी? हुसैन पाक की, अम्र इब्न साद की नहीं। हुसैन ने बता दिया कि हक्कानियत की दलील ये है कि अकीदा दुरुस्त हो, इमाम की जमात ना देखो, तादाद ना देखो, बल्कि हक किधर है वो देखो, हक्कानियत को देखो। ये कितनी बड़ी तादाद में आ जाए भाई, हक पर नहीं हो सकते। इनसे हमारा इख्तलाफ दुआओं पर नहीं है, हमारा इख्तलाफ इनसे नमाज पर नहीं है। ये नमाज की भाई तबलीग कर रहे हैं, हम नमाज की तबलीग कर रहे हैं, हम अखलाक सिखा रहे हैं। हम कहते हैं भाई इस पर कोई इख्तलाफ नहीं, जिस असल बुनियाद पर इख्तलाफ है उस पर बात करो। और असल इख्तलाफ यह है कि तुम्हारे अकाबरीन ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे पेशवा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किताबों में लिखी, छापी, किताबों में की, बयान की, और जब तौबा नहीं की तो हमारे अकाबरीन ने समझाया, नहीं माने तो फिर हमारे अकाबरीन ने उस पर कुफ्र के फतवे सादिर दिए। चूंकि तुम उन्हें बुजुर्ग मानते हो, नकीलों से इत्तेफाक करते हो, लिहाजा तुम पर भी वही हुक्म शामिल है। चोर चोरी करे, लेकिन जो उसको पनाह दे, जो उसको अच्छा समझे, वो भी मुजरिम करार करता है। अब ये तो हो सकता है कल आप कहेंगे फारूक साहब आपने से लप्पासी की है यार, अब दलील दे देता हूं मैं, सुन लीजिए। मुस्तदल फिरदौस की हदीस है गालिबन, और आला हज़रत के वालिद है हज़रत अल्लामा नकी अली खां, उनकी किताब है तफसीर सूरह अलम नशरा, और इमाम गज़ाली ने भी इस हदीस को लिखा है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने हदीस को लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक नबी मबूस किए गए, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा का विसाल हुआ, उसके बाद फिर एक पैगंबर आया। 6 लाख की आबादी में ये मबूस किए गए, यानी 6 लाख की आबादी में भेजे गए। उस जमाने में एक वक्त में कई नबी होते, सिर्फ रसूलुल्लाह आप सरकार ऐसे है जो तन्हा रसूल भी है। उस जमाने में कोई दूसरा नबी भी नहीं, कोई रसूल भी नहीं। लेकिन पिछली शरीयतों के जमाने में कई कई नबी रहे, जैसे हजरत इब्राहिम नबी है, आपके बेटे इसाक अलैहिस्सलाम भी नबी है, हजरत इस्माइल भी नबी है, आपके साले हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी नबी है। एट ए टाइम कितने नबी आप गिन लीजिए। हजरत आदम भी नबी है, हजरत शीश भी नबी है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी है, हजरत यूशा भी नबी है। अलग अलग आबादियों में नबी होते थे। हजरत यूशा को जिस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, 6 लाख की आबादी थी टोटल। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस बयान करते हुए कि 3 लाख की आबादी ईमान लाई, 3 लाख की आबादी ईमान नहीं लाई। यूशा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, मायूस हो गए। जब देखा कि कौम नहीं मानने वाली तो अल्लाह से दुआ की, मौला अब ये मानने वाले नहीं, जो 3 लाख ईमान लाने वाले थे वो ला चुके, अब ये जो 3 लाख जो ईमान नहीं लाए, ये ईमान लाने वाले नहीं मालूम होते, मैं इनसे मायूस हो गया, इन पर अपना अजाब दे दे। खालिक कायनात ने वही भेजी, यूशा तन्हा इस कौम को छोड़ के निकलो, पूरी कौम पर अजाब भेजा। यूशा सलाम हैरान हो गए कि मैंने तो काफिरों के लिए बद्दुआ की है, काफिरों के लिए दुआए हलाकत की, ईमान वालों के लिए तो नहीं की। सज्जे में गिर गए, रोने लगे। खालिक कायनात ईमान वालों को भी तबाह करेगा, उन पर भी अजाब भेजेगा। ये इबरत है, ये हदीस हमारे लिए। हम असल में क्या करते हैं, कुरान और हदीस से दलील नहीं लेते, अपनी अक्ल की बुनियाद पर हमने मजहब बनाया। हमने अपनी अक्ल के मुताबिक चीजों को तराशा, जो हमारी अक्ल पे बैठेगा वो हम कबूल करते हैं, जो अक्ल कबूल ना करे, चाहे वो हदीस में हो कुरान में, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कुरान और हदीस क्या कहते हैं इस बारे में, हमारी अक्ल क्या कहती है। अरे मुल्ला को छोड़ो, मुल्ला को क्या समझता है? अरे भाई मुल्ला को नहीं समझता तो क्या तेरे को समझता है? मौलवी ने तो उस फील्ड में पढ़ा है, उस फील्ड में मेहनत की है। ये हदीस इबरत है, मैं जो सुना। यूशा अलैहिस्सलाम सज्जे में गिर गया, मालिक कायनात पूरी कौम पे अज़ाब भेजे। इनमें 3 लाख तो वो है जो तेरी इबादत करते हैं, तुझ पे ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया हाँ, इन पर भी अज़ाब भेजे। और रब्बे कदीर इनका कसूर क्या है? फरमाया कसूर ये है कि जो ईमान नहीं लाए, उनसे ताल्लुक रखते हैं, उनसे कतई ताल्लुक नहीं करते, उनसे दूरी इख्तियार नहीं करते, उनसे दोस्तियां करते। और नतीजा यही हुआ कि अजाब आया, 6 लाख की आबादी पूरी की पूरी तबाह हो गई। लेकिन अगर कोई होशियार आए और कहे कि फारूक साहब ये हो सकता है कि ये रिवायत उस दौर के लिए हो, रसूलुल्लाह की उम्मत पे आप उसको कैसे फिट कर सकते हैं, तो चलिए इस उम्मत के लिए सुन लीजिए आप, इस उम्मत के लिए हुक्म क्या है कुरान अज़ीज़। सूरह मुजादिला में आखिरी आयत है, सूरह मुजादिला जाके देखिए, कुरान में मौजूद है। और उसकी बिल्कुल आखिरी आयत जहाँ सूरह मुजादिला खत्म होती है, अल्लाह फरमाता है ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूल।
ऐ मेरे महबूब, है मेरे हबीब, तू उस कौम को हरगिज मोमिन ना पाएगा कि जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और आखिरत पर और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के गुस्ताखों से। अल्लाह कहता है वो मोमिन नहीं होंगे। वलो कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम, अगरचे वो गुस्ताख उनके अपने बाप क्यों ना हो, उनके अपने बेटे क्यों ना हो, उनके अपने भाई क्यों ना हो, उनके अजीज तरीन रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर उनका बाप गुस्ताख है और वो अपने बाप से रिश्तेदारी रखते, अल्लाह फरमाता है वो मोमिन नहीं होंगे। वो भाई देखेंगे हमारे भाई है, हम भाई से कैसे कहते ताल्लुक करें, अल्लाह फरमाता मोमिन नहीं होंगे। बेटे गुस्ताखे रसूल है मगर वो उनसे ताल्लुक रखेंगे, अल्लाह फरमाता मोमिन नहीं होंगे। असल रिश्ता शरीयत में ईमान का है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते की इस्लाम में कोई अहमियत नहीं। अगर खून के रिश्ते की अहमियत होती तो रसूलुल्लाह का चचा, सगा चचा अबू लहब फिर दोज़ख में नहीं जाता, जन्नत में जाता। सरकार का सगा चचा है लेकिन कहाँ है, जहन्नम में, और जहन्नम के सख्त अज़ाब में, और उसकी मज़ब्बत पे पूरी सूरत उतरती है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और उसके हाथ टूट ही गए। पूरी सूरत में जाके पढ़ लीजिए कि वो भी अज़ाब में, उसकी बीवी भी अज़ाब में। तो असल मामला है ईमान का। आपको मालूम है खालिद इब्न वलीद कौन है? ये इस्लाम है भाई, समझिए इस्लाम को। खालिद इब्न वलीद रसूलुल्लाह के जलील कद्र साहबी है। हुजूर ने उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, अल्लाह की तलवार है। मगर खालिद इब्न वलीद का बाप कौन है? वलीद इब्न मुगीरा। और वलीद इब्न मुगीरा कौन? जिसकी मज़म्मत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई। उसने रसूलुल्लाह को कहा था कि मोहम्मद मजनून है, पागल है। तो रब तबारक व तआला ने उसके ऐब गिनवाए, का हबीब ये तेरे ऐब क्या बयान करता है, हमने तो तुझे बेऐब पैदा किया, इसमें ऐब है। और 10 ऐब गिनवाए कि इसमें एक ऐब ये है, ये है, ये है, ये 9 ऐब तक तो वो भी जानता था। और 10वां ऐब अल्लाह ने ये बयान किया कि ये हरामी है, इसके नुत्थे में फॉल्ट है। तो अपनी माँ के पास गया, तलवार निकाली, माँ की गर्दन पे रख दी, कहा कि मोहम्मद पे वही आई है। मोहम्मद का अल्लाह कहता है कि मैं हरामी हूँ। आज तक तो तू मुझे यही कहती रही कि मैं मुगीरा का बेटा हूं, मेरा बाप मुगीरा नहीं है, तो फिर कौन है? माने का बेटा मुगीरा ही है। झूठ बोलती है तू झूठी हो सकती है लेकिन मोहम्मद पे जो कलाम उतरता है वो झूठा नहीं हो सकता। अगरचे मैं मोहम्मद को नबी नहीं मानता, लेकिन ये तो मैं भी जानता हूं कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। उन पे जो वही आती है वो अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह ने कहा कि मैं हरामी हूं तो बता मेरा बाप कौन है। जब देखा मुगीरा की, वलीद की माँ ने घबरा गई, कहा बेटा अगर बात यह है कि मोहम्मद कहते हैं तो फिर सच कहते हैं। हुआ ये कि तेरा बाप नामर्द था, दौलतमंद था, करोड़ों अरबों की दौलत थी। मैंने सोचा कि अगर वो मर गया तो उसकी दौलत तो उसके भतीजे और उसके रिश्तेदार ले जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने एक चरावे के साथ मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। मुगीरा हरामी है, कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान आज भी कह रहा था युतिल्लिम, क्या है वो, उतिल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन, और उससे तुर्रा ये है कि उसके नुत्फे में खराबी है, यानी हरामी है। ये कुरान में मौजूद है। आज आप और हम कुरान में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका बेटा कौन है? वलीद। वलीद का बेटा खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह, जन्नती है, रिश्ते नहीं देखेगा। अबू जहल को हुजूर ने, अबू जहल का नाम तो हिकम था, अबू हिकम कहते थे कौम के लोग, हिशाम नाम था उसका, और उसकी कुनियत थी अबू हिकम, हिकमतों का बाप। रसूलुल्लाह ने कहा अबू जहल है, जाहिलों का बाप, जहन्नम में। मगर अबू जहल का सगा बेटा इकरमा इब्न अबू जहल साहबी रसूल और जन्नत। बाप जहन्नम में जाएगा, बेटा सब छोड़िए यार। हम अमीर माविया का इत्तिफाक करते हैं, हम अमीर माविया को साहबी मानते हैं, मगर यजीद से हम रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं रखते। तो पता चला रिश्तेदारियां नहीं देखी जाती इस्लाम में, क्या देखा जाता है? ईमान। आप मजमा देख रहे हैं, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती और आप मजमा देख रहे हैं, अकीदा नहीं देख रहे हैं। तो पहले अकीदा देखिए। देवबंदियों के जो अकीदे हैं वो बहुत भयानक और बदतरीन है। उनके अकीदे बयान करूंगा तो रातें छोटी पड़ जाएगी। इन्होंने ऐसी ऐसी तौहीदी की रसूलुल्लाह की, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, हुजूर के इल्म गैब को जानवर और पागलों की इल्म गैब की तरह बताया। ये अकीदा रखते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद भी नबी पैदा हो सकता है। तहज़ीरुन नास लिखी, जो उसके बारे में कहा जाता है कि देवबंद का मदरसा उसने बनाया था, मौलवी कासिम नानतवी।
उसने किताब लिखी तहज़ीरुन नास, लिखा कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी, नया नबी पैदा हो जाए तो हुजूर की खातिमत में कोई फर्क नहीं आएगा, नबी पैदा हो सकता है। बराइनुल कातिया में लिखा गया कि हुजूर से ज्यादा इल्म तो शैतान को। खलील अहमद अम्बेठी ने लिखा। अब हो सकता है कि कोई चालाकी कल ये करेगी, नहीं तबलीगी जमात अलग है, देवबंदी जमात अलग है। हम तो तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाते हैं, देवबंद से हमारा क्या लेने देना। और ये मक्कारी पे आए, ये फिरका बातिला की एक खासियत होती है कि अपने आप को बचाने के लिए फिरका बातिला के लोग झूठ भी बोलते हैं। कहते नहीं नहीं सब वो जो जिन अकीदों की बुनियाद पर आप बात करते हो ना, जो आपके बरेली मौलवी जिनकी गुस्ताखियां बताते हैं, जिनकी किताबें बताते हैं, वो उलमाए देवबंद है। हम तो तबलीगी जमात वाले हैं, हम तो नमाज रोजी की बात करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी अनाड़ी को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं चलेंगी आपकी चालाकी या मक्कारी। तबलीगी जमात का बानी कौन है, फाउंडर कौन है, किसने तबलीगी जमात बनाई? मौलवी इलियास कांदेलवी। मौलवी इलियास कांदेलवी और अशरफ अली थानवी दोनों की नानी एक ही है, ये रिश्तेदारी है। मौलवी इलियास कांदेलवी खुद देवबंद से पढ़ा है। फिर मौलवी इलियास कांदेलवी का मामला खुद ये था कि देवबंदियों से ताल्लुकात रहे, और वो जिनसे मुरीद हुए मौलवी इलियास कांदेलवी साहब देवबंद के आलिम थे, मौलवी रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही से मुरीद हुए। अशरफ अली थानवी के शागिर्दों में, खलील अहमद अम्बेठी के शागिर्दों में फजाइल आमाल किताब जो तबलीगी जमात का निसाब है, जिसको वो दर्स देते हैं मस्जिदों में और जगह जगह ले जाके। फजाइल आमाल जिस मौलवी ने लिखी, जाके नाम देख लीजिए, लिखा हुआ है इसके ऊपर मौलवी जकरिया सहारनपुरी। ये मौलवी जकरिया कौन है? कासिम नानातवी का सगा पोता है। ये सब रिश्तेदारी है, एक ही मदरसे से पढ़े, सब उसी मदरसे से निकले हैं। तो ये वक्त आने में अपने बाप का भी इनकार कर देते हैं कि हमारे अब्बा नहीं है, लेकिन हमें मालूम है तुम्हारा सजरा क्या है, तुम्हारी निस्बतें कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है। तो बहरहाल इनकी दुआ नहीं, इनकी इबादत नहीं, इन पे तौबा फर्ज है, इज्तिमा करना फर्ज नहीं है। इनके इज्तिमा से परहेज करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। दूसरा सवाल भाई का था कि ईद गदीर का क्या मामला है। दर हकीकत ये शियाओं की ईद है, अहले सुन्नत का इससे दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर मेरी मुहर्रम में, इसी साल मुहर्रम में मैंने तकरीबन 2 घंटे मुस्तकिल तफसीली गुफ्तगू की है, जो इंटरनेट पे मौजूद है। और उसमें मैंने कुछ चैलेंज भी किए जिसको अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, अब तक तो नहीं दिया। अब मुझे नहीं लगता उसका कोई जवाब दे पाएगा। उसमें मेरे बहुत सारे मैंने बुनियादी बातें की है। सबसे पहले कि ईद गदीर है क्या, तो मेरा गदीर मनाने वालों से कुछ सवाल है कि आप ईद गदीर क्यों मनाते हो। ये तो शियाओं की है, सुन्नियों में इसका तस्करा ही नहीं, हमारी किसी किताब में इसका जिक्र नहीं। याद रखिए, हम हदीस गदीर को मानते, ईद गदीर को नहीं मानते। हदीस गदीर को मानना और है, ईद गदीर को मानना और है। अब हदीस गदीर क्या है, हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में लिखी है। सुनन इब्न माजा में हदीस है, वो अल मुस्तदरक हाकिम अल मुस्तदरक के बहुत सारी किताबों में, असुनन अल बहकी में है, कई किताबों में हमारे हदीस है कि रसूलुल्लाह हज से लौट रहे थे, मकाम गदीर पर आप कयाम करते। एक मकाम है जिसका नाम है गदीर, गदीर खुम। और आपको वहां अली की फजीलत बताना मखसूस था, तो आप ऊंट पर सवार हुए, अली को अपने साथ ऊंट पर बिठाया, और उसके बाद अली का हाथ पकड़ा और फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। ऐ लोगों, जिसका मैं मौला, अली भी उसके मौला। अब इस हदीस की बुनियाद पर शियाओं ने कुछ अकीदे गड़े और कहा कि हजरत अली को मन कुन्तु मौला कह के, फहाज़ा अली मौला कह के रसूलुल्लाह ने उनकी खिलाफत का ऐलान कर दिया। अब मेरे इस पर चंद सवालात है गदीर मनाने वालों से। तो कल तक शिया मनाते थे, और अब कौन मना रहे हैं? आजकल हमारे यहाँ खानकाई लोग ज्यादा मनाने लगे, दरगाही लोग ज्यादा मनाने लगे, पीरी मुरीदी करने वाले मनाने लगे। दलील कुछ नहीं है। अब जो वो बयान करते हैं उस पर मेरे को सवाल है। सबसे पहला कि आप ईद गदीर क्यों मनाते हैं? क्या मन कुन्तु मौला का मतलब आप ही लेते कि अली तमाम साहबा में अफजल है? अगर ये अकीदा लेते हैं तो ये अहले सुन्नत के खिलाफ है। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है? इजमाई अकीदा, जिस पर सहाबा का इजमा, ताबई, तबे ताबई, खुद रसूलुल्लाह से इजमे में शामिल। 14 साल से उम्मत मुस्लिमा का ये इजमा है कि तमाम सहाबा में अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन? अबू बकर। और इस इजमा में खुद मौला अली भी शामिल है। हमारे यहाँ सबसे मुस्तरद जो किताब है हदीस की कुरान के बाद जिसका दर्जा है वो है सही बुखारी, सही मुस्लिम।
कई किताबों में तकरीबन 44-45 हदीस की किताबों में रिवायत मैंने खुद देखी है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, कई किताबों में कि हजरत मौला अली के साहबजादे हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया, हजरत फातिमा के बाद मौला अली ने दूसरे जो निकाह किए उनसे साहबजादे पैदा हुए, उनमें एक है मोहम्मद इब्ने हनफिया। उनसे खुद बुखारी में रिवायत आती है, वो कहते हैं कि कुल तो अय्युन्नास कुल तो बिल्ले अबी, मैंने अपने वालिद मौला अली से सवाल किया, अय्युन्नासो खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने वालिद अली से पूछा कि मौला अली बताइए तमाम लोगों में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? काला अबू बकर, मौला अली ने कहा वो अबू बकर है। सुम्मा मन, कहा कि उसके बाद कौन है? कहा उमर हो, उसके बाद उमर है। फिर हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हैं कि खशी तो उस्माना, मुझे ये अंदेशा हुआ, ये डर हुआ कि अगर मैंने फिर ये पूछा कि सुम्मा मन यानी उमर के बाद कौन, तो उस्मान गनी का नाम ले लेंगे, तो मैंने सवाल ही बदल दिया और मैंने ये कहा सुम्मा अंता, उसके बाद तो आप अफजल है, उस्मान गनी के बाद आप अफजल है। तो मौला अली ने फरमाया माना इल्ला रजुलन मिनल मुस्लिमीन, कहा बेटा मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान। ये आजीजी की अली ने, लेकिन अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि आप चौथे नंबर पर है। तो खुद मौला अली फरमा रहे हैं कि तमाम साहबा में रसूलुल्लाह के बाद कौन अफजल है? साहबा में अबू बकर। इमाम हाकिम की यह किताब मौजूद भी इत्तेफाक से, जिसको देखना हो, क्योंकि मैं कल 12 बजे तक यहाँ हूँ। ये इमाम हाकिम नहीं, माफ करें, इमाम अहमद इब्ने हम्बल मसलक के इमाम है, गौसे आजम इनकी तकलीद करते थे। फज़ाइल सहाबा इन्होंने किताब लिखी, इसके अंदर ये हदीस लाए हैं, सही सनद है इस हदीस की। इसको हाफिज ज़हबी ने भी इस हदीस को सही कहा, हज़रत मुजद्दिद सानी ने मकतूबात में इस हदीस को सही कहा। और हदीस पाक है कि मौला अली ने अपने दौरे खिलाफत में कानून बनाया और आपने कूफा के मिंबर से ऐलान किया कि अब अगर मैं किसी को ये कहता हुआ पाऊं और सुनूं कि वो अबू बकर और उमर पर मुझे अफजल करार देता है, तो मैं उस पर झूठे की हद 80 कोड़े लगाऊंगा। तो खुद मौला अली भी जो यही अकीदा रखते थे कि हज़रत अबू बकर सब में अफजल है। तो आप ईद गदीर क्यों मनाते हो कि अबू बकर से अफजल है? तो अगर ये है तो फिर आप अहले सुन्नत के खिलाफ हो। तो पता चला कि आप अहले सुन्नत में नहीं हो, फिर आपका अकीदा शिया वाला है, क्योंकि शिया तो अली को सबसे अफजल मानते, बल्कि मादल्ला नबियों से अफजल मानते हो। बल्कि मैं तो वीडियो दिखा चुका हूं, तो खुदाई मनसब पे बिठा चुके। फिर कहते नहीं नहीं, फिर कुछ मौलाई चालाकी करते, कहते नहीं नहीं नहीं, असल में हम अबू बकर से अफजल नहीं मानते, हम तो अहले सुन्नत के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानते साहबा में। वो विलायत अली का ऐलान किया था रसूलुल्लाह ने, इसलिए हम जश्न मनाते उस तारीख को, विलायत अली का। तो मैं कहता हूँ ये तो वाकया कब का, पहले ये बताओ, ये 9 हिजरी का वाकया है, तो क्या 9 हिजरी से पहले अली वली नहीं थे? उससे पहले क्या अली को विलायत नहीं मिली थी? हमारा अकीदा तो यह है कि अली पैदाइशी तौर पर ही वली थे। आला हज़रत ने तो इस पर किताब लिखी कि पूरी जिंदगी में कभी अली ने शिर्क किया ही नहीं, कभी बुत की नहीं पूजा। आप पैदाइशी वाहिद अल्लाह को मानने वाले थे। अच्छा चलो, अगर बिलफर्ज मान लो कि आप कहते नहीं नहीं, विलायत अली का बाबांगे दुवल मजमे आम में ऐलान किया, इसलिए हम जश्न मनाते। तो मुझे बताइए, विलायत अली का ऐलान ज्यादा अफजल है कि विलायत नब्वत का ऐलान ज्यादा अफजल है? तो जिस तारीख को रसूलुल्लाह ने ऐलान नब्वत किया, नब्वत का ऐलान किया, उस तारीख को आपने ईद नब्वत क्यों नहीं मनाया? ईद गदीरी क्यों आपको मिली? तो इसमें बहुत सारे, मैंने 2.5 घंटे की तकरीरें आप सुनिए, एक एक दलाइल दिए हदीसों के साथ, दलीलों के साथ। और उसमें सबसे बुनियादी सवाल, मैं कल से ईद गदीर मनाने की तबलीग शुरू करने के लिए तैयार हूं। मैं खुद मनाऊंगा और मैं तबलीग करूंगा, इस पर बयानात करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि 12 इमाम जो मानते हैं, शिया भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। इमाम मेहदी के बारे में इख्तलाफ है इनमें और हमने कि इनके मुताबिक इमाम मेहदी पैदा हो गए, हमारे मुताबिक पैदा हो गए। तो 11 इमाम तक तो सबका इत्तेफाक है। इमाम हसन अस्करी तक पहले इमाम मानते हैं हजरत अली को, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबदीन, फिर इमाम बाकीर, फिर इमाम जाफर, फिर हजरत इमाम मूसा काज़िम, फिर हजरत इमाम अली रजा, हजरत इमाम तकी, हजरत इमाम नकी, हजरत इमाम हसन अस्करी। ये कुल 11 इमाम होते हैं। मुझे बताओ, ये 11 इमाम में से किसी एक इमाम ने ईद गदीर मनाए? दिखा दो, मैं कल से खुद मनाने के लिए तैयार। इन 11 इमामों से कोई दिखा दो, आपको हैरानी होगी। 600 हिजरी में मस्जिद दौला एक राफदी शिया बादशाह गुजरा है, उसने इस ईद की बुनियाद।
कब रखी? 600 हिजरी में, यानी रसूलुल्लाह के विसाल के 600 साल के बाद। उससे पहले किसी इमाम ने ईद गदीर नहीं मनाई, खुद मौला अली ने नहीं मनाई ईद गदीर, न मौला अली ने मनाई, न किसी साहबी ने मनाई, और न मौला अली ने ता जिंदगी अपनी खिलाफत की सनद और दलील के तौर पर हदीस गदीर को सनद बनाया। एक रिवायत में कोई दिखा, बल्कि अहले सुन्नत की मोतबर रिवायतों में मौजूद है कि हजरत अली से पूछा गया कि क्या रसूलुल्लाह ने आपकी खिलाफत की कोई वसीयत कर दी थी? आपने फरमाया हरगिज़ नहीं, जो ये कहता है वो झूठा और कज़्ज़ाब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से किसी की खिलाफत के लिए कोई वसीयत नहीं की, बल्कि हुजूर का जब विसाल हो रहा था तो हम सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द जमा हुए। हमने कहा या रसूलल्लाह आप अपने बाद कोई हमें खलीफा मुंतखब कर दे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तुम में से जिसको बेहतर पसंद फरमाएगा तुम्हारे दिल उसकी तरफ मुतवज्जे कर देगा। अल्लाह ने हम में सबसे बेहतर अबू बकर को पाया, हमारे दिल अबू बकर की तरफ मुतवज्जे कर दिए। और कसम खुदा की अगर रसूलुल्लाह ने मेरी खिलाफत की कोई वसीयत की होती तो अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर और खत्ताब के बेटे उमर को मिंबर की पहली सीढ़ी पर मैं कदम भी रखने नहीं दिया। और बल्कि एक रिवायत में कितने सख्त कलमात है आपके कि आपने फरमाया एक रुमाल था या बाद रिवायत में चादर थी, आपने चादर या रुमाल को हिलाया और कहा कसम खुदा की अगर हुजूर ने मेरे लिए खिलाफत की वसीयत की होती और अबू बकर मेरी खिलाफत को छीनता, मिंबर की सीढ़ी पे भी कदम रखता, मैं अबू बकर और उमर से जंग करता। अगरचे उस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई ना होता, मेरे पास तलवार भी ना होती, सिर्फ अगर ये रुमाल भी होता तो मैं उनसे जंग करता। मैं कभी गवारा नहीं करता कि रसूलुल्लाह की वसीयत को पामाल किया। ये हदीसे छोड़कर अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल की अच्छा सब छोड़िए, चलिए हर सदी में एक मुजद्दिद आता है। ये हमारे यहाँ की हदीस की किताबों में सुनाने अबू दाऊद में किताबुल मलाइम की पहली हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने दीन के निखार के लिए हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद को पैदा करता है। वो मुजद्दिद दीन को निखारता है। हर सदी में कुछ मुजद्दिद आए। एक मुजद्दिद जो आला हजरत फाजिल बरेलवी के सदी के पहले वाले शाह अब्दुल अजीज मौदूदी से दहली, उनकी किताब है तोहफा इस्नाअशरिया, फारसी में, उर्दू तर्जमा भी आ चुका है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। फारसी एडिशन तुर्की का छपा हुआ है, इंडिया का भी छपा हुआ नहीं कि कोई इल्जाम लगाए कि बरेलियों ने बढ़ा दिया। तुर्की का छपा हुआ एडिशन आप जाइए उर्दू ही देख लीजिए आप, उसमें बाज़ाब्ता शाह अब्दुल अजीज मौदूदी से दहलवी ने उसके अंदर अपने जमाने में फरमाया कि ईद गदीर ये शियाओं की इजाद है और ये बिदअत है। अहले सुन्नत में इसकी कोई असल नहीं। तो एक मुजद्दिद दीन को ज्यादा समझता है कि आज का ये मौलवी ज्यादा समझता है। तो भाई मजहब वो लाओ कि जिसकी दलील हो। चलो आप ज्यादा कुछ नहीं, गरीब नवाज ने ईद गदीर मनाया हो, दिखा दो, मैं मनाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मनाया हो ईद गदीर, हमें दिखा दो। हजरत क्या नाम है गौसे आजम ने मनाया हो, बाबा फरीद ने मनाया हो, निजामुद्दीन औलिया ने मनाया हो। अरे किसी बुजुर्ग से तो दिखाओ। और आप दी की अच्छा आप खुद कितने साल से ईद गदीर सुन रहे? चलो आप ही बता दो कितने साल से सुन रहे हैं? हाँ, अगर ये ईद पुरानी होती तो 5 साल पहले ही सुनने में आई। अब जवाब में कोई कह सकता है कि मिलादुल नबी का भी सबूत क्या है? हम कहते हैं उसकी असल तो है हदीस में मौजूद, ये अलग है कि उसका तरीका हमने यहाँ थोड़ा अलग है। मुरवज्जा तरीके में जदीद इजाफे हुए, जैसे जुलूस निकालना, लाइटिंग सजाना, लेकिन रसूल की मिलाद की जश्न तो ये रसूल के जमाने से साबित है, साहबा से साबित है, ये बुजुर्गों से साबित है। इस पे तो बेशुमार किताबें भरी पड़ी है। खास मिलाद के ऊपर, खास मिलाद पे मैंने तहकीक की थी और उसकी फहरिस्त मैंने इंटरनेट पे डाली भी थी। खास मिलाद पे मैंने अपनी तहकीक के मुताबिक 186 किताबें जमा की थी। हर जमाने में कैसे कैसे बुजुर्गों ने खास मिलाद नबी पे किताबें लिखी, मगर ईद गदीर पर अहले सुन्नत की कोई एक किताब ही दिखा दो। पुराने बुजुर्ग की, आज के मुल्ला की जो खींचतान के लाए, किसी एक बुजुर्ग की किताब ही दिखा दो ईद गदीर। किताब नहीं, किसी का कौल नहीं, मनाने का कोई सबूत नहीं, तुम एक नई ले उठा के लाए। और वो किसकी लाए? जो राफदी मनाते थे। तो गैरों की पैरवी करने का अंजाम क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, मन तशब्बा बिही फहुवा मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाहबत करे वो उन्हीं में से है, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से। तो राफदियों की नकल करोगे तो कहाँ जाओगे? और राफदियों के साथ ही हशर होगा।
तो बहरहाल ये चीज़ों से बचिए आप, अल्लाह ताला आपको हम सबको इन खुराफातों से बचाए और सही माना में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। जवाब थोड़ा तफसीली हो गया क्योंकि सवाल ही ऐसा था कि तफसील नहीं बयान करता तो फिर वो शुबात रह जाते। हालांकि तफसील मैंने पूरी बयान नहीं की, मैंने अर्ज किया ना 2.5 घंटे की नेट पर इसमें तकरीर मौजूद है, आप जाके सुनिए उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरा सवाल है कि रफ़ादैन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है रानी गंज। जो लड़के अहले सुन्नत वल जमात में थे, इमाम आज़म अबू हनीफा के तरीके से पढ़ रहे थे, अब वो रफ़ादैन करते हैं। तो मुझे ये जानना था रफ़ादैन कहाँ से साबित है ताकि मैं उन लोगों को समझा पाऊँ। देखिए रफ़ादैन के ताल्लुक से यह है कि हदीसों में रफ़ादैन का जिक्र है। अब अगर ये कहेंगे आप कि रफ़ादैन का सबूत ही नहीं है तो वो बुखारी लाकर रख देंगे आपके सामने, कहेंगे देखिए बुखारी में वाइल इब्ने हुजर की रिवायत है, वाइल इब्ने हुजर साहबी रसूल है, वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को रफ़ादैन करते हुए देखा, मुस्लिम में रिवायत है, फला जगह रिवायत है, फला जगह रिवायत है वगैरह वगैरह। हम रफ़ादैन की हदीस का इनकार नहीं करते। हमारा दावा क्या है, वो है कि रफ़ादैन रसूलुल्लाह ने इब्तिदा में किया, बाद में आपने उसको तर्क फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत का उसूल और कायदा है कि एक अमल हुजूर पहले करे और उसको भी छोड़ दे तो बाद वाला अमल काबिले अमल होता है और काबिले हुज्जत होता है, पहले वाले अमल को तर्क कर दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कब्रों पे जाने से मना किया, खुद हदीसी में अल्फाज मौजूद, हुजूर फरमाते मैंने तुम्हें कब्रों की हाजिरी से रोका था, अब हुक्म देता हूं कि कब्रों की ज़ियारत करो। तो अब ज़ियारत करना मुस्तहब हो गया, सुन्नत हो गया। पहले मुमानियत थी तो अगर जब मुमानियत थी तब अगर कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते तो गुनाहगार। ऐसी बहुत सारी शरीयत में कानून है, चीजें हैं जो पहले हराम थी बाद में हलाल हो गई, या पहले हलाल थी बाद में हराम हो गई। तो रसूलुल्लाह ने एक अमल पहले किया फिर बाद में उसको छोड़ दिया, जो बाद वाला अमल किया वो हुज्जत होता है। तो हमारे अहले सुन्नत का दावा ये है, हमारे पास वो हदीसें है कि जिसमें रसूलुल्लाह का तर्क रफ़ादैन साबित होता है। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है और इसको नसाई ने भी इसको बयान किया, इमाम नसाई ने भी लिखा, सुनन अबू दाऊद में भी है, बहुत सारी किताबों में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साहबी रसूल है एक, लेकिन उनका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा। हाँ क्या नाम है उनका, देखिए नाम नहीं आ, एक मिनट दूसरी पढ़े आप, मेरे पास है नोट्स, अब पढ़ के सुना देता हूँ जी, है मेरे पास लिखी हुई है। चलिए अच्छी बात है। चलिए असल में नोट्स लिखे हुए हैं मेरे पास, मिल गया इत्तेफाक से। हाँ जाबिर बिन समूरा, चलिए अल्फाज ही पढ़ देता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, किताबुस सलाह बाबुल अम्री बिस्सुकूनी फिस सलाह, यानी नमाज के अंदर सुकून का इख्तियार करना, ये बाब कायम किया। हदीस नंबर इसकी 854 है, सही मुस्लिम की हदीस। अन जाबिर बिन समूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, हज़रत जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि हम सहाबा एक जमात के साथ नमाज पढ़ रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक से तशरीफ लाए, बाहर तशरीफ लाए और हमको देखा तो आपने इरशाद फरमाया, माली आराकुम रफ़ाई ऐदिकुम, क्या बात है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम नमाज में इस तरह हाथ उठाते हो जैसे सरकश घोड़ा अपनी दुम हिलाता। सरकश घोड़ा मतलब जो घोड़े का दिमाग सटिया जाता है तो उसकी दुम यूं यूं हिलती रहती है, रुकती नहीं हो, आप ही आप ऑटोमेटिक उसकी दुम हिलती रहे, उससे मिसाल दिया। पर मैं क्या बात है कि मैं तुम्हें नमाज में इस तरह बार बार हाथ उठाते हुए देखता हूँ, यानी रफ़ादैन करते हुए देखता हूँ जैसे सरकश घोड़ा अपनी दुमों को हिलाता है, कानमा अजनाबु खील शम्स, इस तरह देखता हूँ। ये पूरी हदीस का मैंने टुकड़ा छोड़ दिया था, जैसे सरकश घोड़ा दुम हिलाता है। उस्कुनु फिस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। उस्कुनु फिस सलाह, नमाज में क्या करो। ये वो हदीस है जिसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि रफ़ादैन के मंसूख की हदीस है। और सही मुस्लिम के अलावा ये अबू दाऊद में है, नसाई में है, मुस्नद अहमद में है यही हदीस। इसको इमाम इब्न अबी शैबा ने अल-मुसन्नफ में लिखा, इमाम अबू याला ने मुस्नद अबी याला में लिखा, इब्न हिब्बान ने अपनी सही में लिखा, इमाम तबरानी ने अल-माजिमुल कबीर में लिखा, बहकी ने सुनन अल-कुबरा में लिखा, इब्न हज़म ने अल-मुहल्ली में लिखा, मोहल्ला में लिखा, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा इसको।
तो बहरहाल ये वो हदीस है जो रफ़दैन के मंसूख होने की हमारे पास दलील है। और उसके बारे में फिर अइम्मा की भी अक़वाल है, जैसे इमाम अस्क़लानी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे और बुखारी की इन्होंने शरह भी लिखी है फ़तहुल बारी के नाम से। इनकी किताब है अल मतालिबुल आलिया और उसमें एक बाब कायम किया इन्होंने बाबुर रफ़दैन, जी नंबर 4 है, सफ़ा 178, हदीस नंबर 517। अन बिशर इब्न हर्ब रिवायत करते हैं, बिशर इब्न हर्ब से समय इब्न उमर यकूल कहते हैं कि मैंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना, अब्दुल्लाह इब्न उमर को, कि उन्होंने फरमाया वल्लाही इन्ना रफ़ाकुम ऐदिकुम फी सलाती ला बिद्दा, कहते हैं कि लोगों अल्लाह की कसम तुम नमाज में अपने हाथों को उठाते हो, ये अमल बिद्दत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि लोगों तुम नमाज में अपने हाथों को उठाते हो, ये अमल कैसा है? बिदअत है। क्यों बिदअत है? वल्लाही मा ज़ादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाकज़ा यानी बिइस्बआ, कहते हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई इजाफा नहीं किया, यानी हुजूर ने बाद में अमल छोड़ दिया था, सिर्फ एक रफ़दैन करते थे। वो कौन सी? वो जब तकबीर तहरीमा के वक्त नियर बांधते वक्त। इसी तरह इमाम बदरुद्दीन आइनी है, ये भी मुहद्दिस है, इन्होंने भी बुखारी की शरह लिखी उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी के। तो बुखारी की शरह उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी जिल्द 5 सफ़ा 399 हदीस नंबर 735 के तहत ये लिखते हैं अन्ना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला से बयान करते रहा रजुलुन यरफ़उ यदैहि फी सलाती इंदा रुकुई व इंदा रफ़ी रासी मिन रुकुई, कहते हैं कि एक शख्स को उन्होंने देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कि वो रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़दैन करता है। तो आपने फरमाया फ़क़ाल लहू, तो आपने उससे फरमाया ला तफ़अल, ये काम मत करो, रफ़दैन ना करो। फ़इन्न हाज़ा शैउन फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तरका, ये वो काम है कि जो हुजूर ने पहले किया फिर बाद में इसको छोड़ दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़दैन किया लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया? तर्क कर दिया। तो इस बुनियाद पर हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम मालिक, ये दो इमामों का कौल ये है कि रफ़दैन मनसूख हो चुकी, लिहाजा मनसूख पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक के नज़दीक रफ़दैन मनसूख नहीं है। तो रफ़दैन का मसला इतना पेचीदा नहीं है जिसको अहले हदीसों ने इतना पेचीदा बना दिया। तो बहरहाल रफ़दैन ना करना ही सुन्नत से साबित है। और रहा ये कि वाइल इब्न हुजर की रिवायत जो पेश की जाती है उसका जवाब हज़रत इमाम इब्राहिम नख़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है, और वो ये दिया है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो हुजूर के फ़क़ीह साहबी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में 10 साल नमाज पढ़ी और पहली सफ में होते थे, और हुजूर ने इनकी फजीलत में बयान किया कि हर उम्मत में एक फ़क़ीह होता है, मेरी उम्मत का फ़क़ीह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। और एक मकाम पे अब्दुल्लाह इब्न मसूद की फजीलत बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत के लिए हर उस चीज को पसंद फरमा लेता है जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद पसंद कर लेता है। तो इनका बहुत बड़ा मकाम है, फ़क़ीह है, साहिब फतवा है। हुजूर की ज़ाहिरी हयात में इनको फतवा देने की इजाजत दी गई। अब बाद में फिर साहबा को हुजूर के विसाल के बाद भी ये बाकायदा कूफा के मुफ्ती की हैसियत रखते थे। कूफा चले गए थे और कूफा में फ़क़ीह और मुफ्ती की हैसियत थी। उन्होंने 10 साल हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। उनसे बुखारी मुस्लिम और कई किताबों में आया है कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की वो नमाज पढ़ के दिखाता हूँ जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह को पढ़ते हुए देखा। तो उन्होंने तकबीर तहरीमा यानी पहली मर्तबा जब हाथ उठाते तभी कानों तक हाथ उठाया। रफ़दैन यानी हाथ को उठाने को कहते हैं, रफ़दैन रफ़उल यदैन यानी हाथों को उठाना। तो पहली मर्तबा नियत बांधते वक्त कानों तक हाथ लाया और उसके बाद पूरी नमाज में फिर कहीं भी हाथ नहीं उठाया, न रुकू के वक्त और दूसरे सज्जे वगैरह के वक्त। और कहा कि मैंने वो नमाज पढ़ के तुम्हें दिखाई जैसा रसूलुल्लाह पढ़ते थे। हज़रत इब्राहिम नक़ी के सामने जिक्र किया गया कि वाइल इब्न हुजर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को रफ़दैन करते हुए देखा। तो आप जलाल में आया, कहा कि वाइल वो सहाबी है जो बाद में ईमान लाया और हुजूर के पीछे 1-2 वक्त की नमाज पढ़ी। जिसने 1-2 वक्त की नमाज पढ़ी तुम उससे हदीस लेते हो, जिसने 10 साल हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी उसकी हदीस नहीं लेते। कि 10 साल देखने वाला ज्यादा देखने वाला और समझने वाला है कि 2-4 वक्त की नमाजों को देखने वाला। और फिर वाइल इब्न हुजर वो थे कि जो सहाबा में ईमान लाए तो पीछे की सफ में होते थे। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुआ जिनके बारे में तिरमिज़ी में हदीस है कि हुजूर चंद असहाब को नाम लेकर कहते थे कि इनको पहली सफ में बुलाया जाए। आप नाम लेते थे कि पहली सफ में आओ ताकि तुम मेरे अमल को देखो, और जब तुम वो अमल लोगो तो उम्मत को बयान करो तो मेरा अमल तुम्हारे जरिए मेरी उम्मत तक पहुंचे। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कुछ लोगों का ये सवाल है कि गौसे पाक वलियों के सरदार हैं
और जब गौसे पाक रफ़ादान करते थे तो फिर और भी जो, तो हम क्यों ना करें? फिर आप ख्वाजा गनी नवाज का बात कर रहे हैं या आला हजरत का बात कर रहे हैं, तो गौसे पाक तो वलियों के सरदार हैं। ये बेहुदा सवाल जो है ये मिर्जा पलम्बर जैसे जाहिल ने पैदा किया है कि गौस पाक की 11वीं मनाते हो तो यूं कहता है, गौस पाक की 11वीं खाते हो तो उनकी नमाज पे अमल क्यों नहीं करते? तो ऐसा है कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू उसी गुली तो तालिबीन में जब गौस पाक ने रफ़दैन करने का जिक्र किया, वह नाफ के नीचे हाथ बांधने का भी जिक्र किया, वो क्यों नहीं बांधते? सीने पे क्यों बांधते हो फिर? तो बहरहाल ये कुछ लेते कुछ छोड़ते। सुनिए, गौसे आजम जो रफ़दैन करते थे वो इस बुनियाद पे करते थे कि वो हम्बली मसलक के फॉलोअर, वो इमाम अहमद इब्न अंबल के मुकल्लिद थे। तो इमाम अहमद इब्न अंबल के नजदीक रफ़दैन करना सुन्नत है, वो करते थे, तो हज़रत गौस पाक करते थे। तो मानना और होता, अमल करना और होता। अब अगर कहे गौस पाक को मानते तो उन पे अमल क्यों नहीं करते? तो हम ख्वाजा गरीब नवाज हनफी थी, वो नहीं करते थे। अब गरीब नवाज को मानते तो उन पे उनकी कौल पे अमल क्यों नहीं करते? फिर गौसे आजम के दादा पीर गौस पाक के कौन? जुनैद बगदादी, वो हनफी थी, वो रफ़दैन नहीं करते थे। उनके दादा पीर गौस पाक के हजरत शिबली, वो हनफी थे, वो रफ़दैन नहीं करते थे। हजरत इब्राहिम इब्ने आदम गरीब नवाज के दादा पीर में वो हनफी थे, इमाम आजम के शागिर्दों में वो रफ़दैन नहीं करते थे। तो ये जहालत की बात है। असल में 4 इमाम हैं जो जिस इमाम की तकलीद में उसके मुताबिक अमल करता है। मानना और होता है, फिक्र पे अमल करना और होता है। हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। और अगर कोई मूसा को नबी ना माने तो मुसलमान रहेगा? हजरत ईसा को मानते हैं कि नहीं मानते? और कोई हजरत ईसा का इनकार कर देता है मैं हजरत ईसा को नबी नहीं मानता, मोमिन रहेगा? करोड़ बार कहे कि मैं रसूलुल्लाह को नबी मानता हूं, मगर एक नबी जिनकी नबुव्वत साबित है उसका इनकार करे तो वो मुसलमान? मगर हजरत मूसा की शरीयत पर आप अमल करेंगे? बोलो। अभी कोई कहेगा यार मूसा से मोहब्बत है तो मूसा की शरीयत पर अमल क्यों नहीं करते? तो ये तो ऐसी जालाना बात हुई कि कोई अपनी बहन से ही निकाह कर ले। अब पूछा जाए क्यों, तो कहेंगे भाई आदम को भी हम नबी मानते, आदम की शरीयत में जायज था तो मैंने कर लिया। हम कहेंगे भाई अभी तुम रसूलुल्लाह की शरीयत पे अमल करते हो तो जिसकी शरीयत की पैरवी करते हो उसके मुताबिक करो, उसी तरह जिसकी तकलीद में हो उसके मुताबिक अमल करो। हनफी हो तो हनफी तरीके से करो, हम्बली है तो हम्बली। हाँ, अगर ये तकलीद करके करते तो हमें एतराज नहीं होता। ये तो खुद ही तकलीद से आजाद होकर ये खुद ही अपने आप को इमाम समझते हैं, इसलिए हम इनसे एतराज करते हो कि तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं है। तो मुज्तहिद हो नहीं, मुज्तहिद के लिए हुक्म है कि वो तकलीद ना करे। मुज्तहिद को तकलीद हराम है, लेकिन जो मुज्तहिद के मनसब पर फायद ना उसको तकलीद वाजिब है। तो तुम तकलीद करके करो, शाफी होकर करो, हम्बली बनकर करो, तो कोई एतराज नहीं। मगर आजाद होकर करोगे तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाहिल के लिए ये है कि शरीयत के हुक्म बयान करने से परहेज करे। अगर उसने अंदाज में बयान किया और बिल फर्ज सही भी हुक्म हो तो तब भी गुनाहगार हुआ कि उसने दीन में अकल दौड़ा। तो हर छोटे को बड़े की पैरवी करना चाहिए। तो बहरहाल ये मंतिक नहीं है। खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मूसा मेरे जमाने में आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। मूसा को भी मेरी पैरवी के बगैर चारा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में तशरीफ लाएंगे, अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, किसकी शरीयत पर अमल करेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या उनकी शरीयत में कोई खोट है, कमी है? बोल सकते हैं आप, उनकी भी शरीयत अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह की भेजी हुई है। मगर जब बड़ी शरीयत मौजूद हो तो दूसरी शरीयत पर अमल। तो जब आप हनफी हो तो हनफी तरीके से, हम्बली है तो हम्बली। तो गौसे पाक इसलिए नहीं करते थे वो माज़अल्लाह कि गौसे आजम जो है वो मतलब, अच्छा चलो एक चीज और, वो हम्बली थे तो बात हो गई। गौसे आजम हम्बली होने की बुनियाद पर रफ़ादैन करते थे। किसी किताब में कोई माइक का लाल चैलेंज है कयामत, सुबह की कयामत तक गौसे पाक की कोई एक कौल किसी किताब में दिखा दे कि उन्होंने कहा जो रफ़ादैन नहीं करते उनकी नमाज नहीं होती? दिखा दे कोई। इन जाहिलों को यही नहीं मालूम कि इमाम आजम का मकाम यह है कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि तमाम फकीहों के बाप है वो। और इमाम अहमद इब्न अंबल कौन है इमाम आजम के मालूम है? शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है इमाम मोहम्मद। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द कौन है? इमाम मोहम्मद के शागिर्द है इमाम शाफई, और इमाम शाफई के शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हंबल।
तो हम तो इसलिए हम इमाम आजम को मानते हैं, ये तो हमारी खुशनसीबी है। मगर गौसे आजम को हम विलायत की बुनियाद पर मानते हैं कि अल्लाह ने उनको मकाम विलायत बहुत बुलंद दिया। तो फिक्र में हम उनके मुकल्लिद नहीं है, हम फिक्र में किसके मुकल्लिद है? इमाम आजम के मुकल्लिद है, क्योंकि इमाम आजम मुजतहिद फिल मज़हब है। गौसे आजम को मुजतहिद फिल मज़हब नहीं कहा गया। मुजतहिद फिल मसाइल है, बाद मसाइल में इज्तिहाद किए, लेकिन मुजतहिद फिल मज़हब का मकाम नहीं है गौसे पाक का। तो हम उनको बतौर विलायत मानते हैं, बतौर मुजतहिद फिल मज़हब के नहीं मानते। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको जवाब समझ में आया हो, मुतमईन है ना? वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। और कोई सा? अच्छा, वो बंदा सवाल ही नहीं करना जिसके सबब से मैंने सवाल जवाब का सेशन शुरू किया, वो बंदा ही नहीं पूछ रहा है। नाम नहीं मालूम, मुझे कह रहे थे कि ज़कात पर आप बयान करना। मैंने कहा यार बयान तो एक मौजू पर चलेगा, उसमें बीच में ज़कात कहाँ से ले आओगे? तो आप उसके लिए ऐसा करोगे सवाल जवाब का सेशन रख देंगे, सवाल में आप पूछ लेना। तो वो पूछ ही नहीं रहा, और क्या पूछना चाह रहा है तो ज़कात के बारे में वो भी नहीं मालूम मुझे। मेरे ख्याल तो ये पूछना चाह रहे तो लोग ज़कात ही नहीं देते, शायद यही मकसद होगा, पता नहीं और क्या पूछ रहे थे। वल्लाहु आलम। वो बंदा दिख भी नहीं रहा, किधर बैठे भाई? क्या था ज़कात के बारे में मसला, क्या पूछना चाह रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, कुछ लोग जैसे बोलते हैं 4 इमाम हैं, तो वो लोग बोलते हैं हम लोग चारों इमाम में से किसी का नहीं मानेंगे, हम लोग जो सहाबा से और रसूल से साबित है बस वही अमल को हम लोग करेंगे, हम किसी इमाम को नहीं मानेंगे। तो उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? एक नंबर के जाहिल है, ये बातें वो करते हैं जिनको अरबी भी नहीं आती बेचारों को। उर्दू की बुखारी लेके बगल में घूमते, और आजकल उर्दू की भी बुखारी नहीं, PDF लेके घूमते मोबाइल से मौक़िफ़ बने फिरते। याद रखिए, साहबा में भी 50 साहबा वो थे। हुजूर के जमाने में जब सरकार का विसाल हुआ तो मुहद्दिसीन फरमाते कि मदीने की कुल आबादी, मदीने में जो कुल असाब थे वो 1,40,000। कितने थे? मगर उन्हें 50 के करीब, 50 से माफ करें 15 वो असाब थे जो साहिबे फतवा थे। वो फतवा देते थे उन मसाइल में जिस बारे में वाज़े तौर पर कुरान और हदीस में हुक्म ना मिलता। वो अपने इल्म की रोशनी में इज्तिहाद के तौर पर इज्तिहाद करके या कयास करके वो मसाइल बयान करते, बाकी साहबा उस पर अमल करते थे। तो साहबा खुद अमल करते थे। हज़रत उमर की बाज़ाब्ता इसमें हदीस मौजूद है, हाकिम अल-मुस्तदरक में आपने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया कि अगर कुरान का इल्म सीखना हो तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिस और अली इब्न अबी तालिब से सीखो। फरमाया कि अगर माशियात के बारे में पूछना हो तो मुझसे पूछो, फिक्र के मसाइल जानना हो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछो। ये सारे साहबा के नाम लिए जो उस फन में माहिर थे कि ये मसला इनसे पूछो, ये इनसे पूछो, ये इनसे पूछो। तो साहबा ने कहना चाहिए था हम इनसे क्यों पूछे, हमने भी रसूल की सोबत उठाई। वजह ये थी कि हर किसी में समझने की वो इस्तिताअत नहीं होती जो अल्लाह कुछ को अता करता है। तो साहबा भी तकलीद करते थे। अब ये मुज्तहिद की तकलीद क्यों की जाती है कि हदीसों में तारुज है। बहुत सारी हदीसें वो है कि जो जाहिरी तौर पर मुख्तलिफ नजर आती है। तो ये फैसला कौन करेगा कि इसमें मनसूख अमल कौन सा है और नासिक कौन सा है? हुजूर ने पहले किया, बाद में कौन सा छोड़ दिया? दूसरा कि फिर हदीस की किस्में क्या है, सेहत के दर्जे पर क्या है, ज़ईफ है, कमजोर है, मौजू है, झूठी है, काबिल अमल है या नहीं, ये सब कौन करेगा तय? सिर्फ हदीस आपने किताब देख ली, इस फला साहबी ने बयान किया, तो उससे कहाँ साबित हो जाता है कि उस पर आप अमल करें? हर हदीस काबिल अमल नहीं होती जब तक कि उस हदीस की तहकीक ना हो। और तहकीक करना ये उन लोगों का काम है कि जो बाज़ाब्ता इस फन के माहिर है। हर पंचर बनाने वाला मुहद्दिस और आलिम नहीं हो सकता। समझ रहे आप? ये एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि साहब देखो ये दवा है, ये सुबह लेना, शाम लेना। तो कभी डॉक्टर से पूछा कि इन्होंने कि डॉक्टर साहब ऐसा ही क्यों लेना? वहां आंख बंद करके डॉक्टर की तकलीफ करते, अंधे बन जाते हैं। और अगर डॉक्टर की तकलीफ ना करे, कहने नहीं मैं तो अपनी मर्जी से दवा लूंगा, तो फिर हो गया इलाज। भाई वकील के पास गए, उसको केस दिया, फिर वकील को डायरेक्शन देने लगे। कहा वकील साहब तुम्हें क्या जरूरत है केस लड़वाने की, मैं खुद कोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा। तो खुद कर सकते हैं आप। डॉक्टर के पास नहीं गए, वो साहब मैं मेडिकल की 2-4 किताबें पढ़ के खुद ही इलाज कर लूंगा। तो ऐसा शख्स इलाज तो नहीं कर पाएगा, दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत हो जाएगा।
तो हर चीज के माहिर होते हैं। जब दुनियावी उलूम में आप माहिर के पास जाते हो तो दीन के मामले में माहिर के पीछे जाना पड़ेगा, माहिर की तकलीफ करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने ये चंद अकली दलीलें दी, वरना कुरान और हदीस में इसके बहुत सारे दलाइल हैं। कुरान अजीम में अल्लाह जगह फरमाता है तकलीद के बाज़ाब्ता अल्लाह ने हुक्म दिया वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसकी पैरवी कर जो मेरी राह पा चुका। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है फसलू अहले ज़िक्र व इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। और हर नमाज में ये कमबख्त भी दुआ करता है, लेकिन फिर नमाज के बाद बोलता है कि नहीं साहब मैं तो डायरेक्ट लूंगा दी, डायरेक्ट हदीस लूंगा, डायरेक्ट साहबा से लूंगा, मुझे किसी इमाम की जरूरत नहीं। जबकि हर नमाज में दुआ क्या करता है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैं सीधा रास्ता चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। किस पर इनाम नाजिल किया? एक दूसरे मकाम पे कुरान कहता है अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन। तो तकलीद की बात कर रहा है फिर भी इनकार कर रहा है। कुरान अजीम अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, क्या आयत याद नहीं आ रही? नहीं वसीला वाली नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु या वतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और उसकी इताअत करो जो तुम में हुक्म वाले, यानी जो इल्म बयान करने वाले, हुक्म बयान करने वाले, उनकी इताअत करो। तो कुरान ने कई जगह तकलीफ की हमें हुक्म दिया है। लिहाजा बड़े बड़े आप देखिए जो मुहद्दिसीन है, इमाम बुखारी खुद मुहद्दिस है, मगर किसके मुक़ल्लिद थे आपको पता है? इमाम शाफई के मुक़ल्लिद थे। इमाम मुस्लिम इमाम शाफई के मुक़ल्लिद थे। अभी इमाम अस्क़लानी का मैंने हवाला पढ़ा, बहुत बड़े मुहद्दिस है मगर शाफई है। इमाम नववी शाफई है, जलालुद्दीन सूती शाफई है, इमाम बदरुद्दीन आइनी हनफी है। ये बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे, किसी ने फ़िक़्ह हनफी की तक़लीद की, किसी ने इमाम हम्बल की तक़लीद की, किसी ने इमाम शाफई। मुशरिक कहते हैं वो लोग। सही बात है, ये तो मैं कई हमारे पीछे नमाज उनका होगा।
नमाज तो छोड़ो, तुम्हारी खुद की अपनी नमाज नहीं होती, तुम्हारी अपनी काफिर की नमाज कबूल होती है। रामदेव बाबा कल नमाज पढ़े तो कबूल हो जाएगी, कि पहले ईमान लाना चाहिए। जब ईमान ही नहीं है तो तुम्हारी नमाज कहाँ से? तो नमाज के लिए पहली शर्त क्या है? ईमान। अच्छा, ये अजीब है, किताबें भी अजीब लिखी। मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है बैची समर, क्या नाम है? बैची समर में लिखा कि नमाज आकिल और बालिग पर फर्ज है। आकिल यानी अक्ल रखता हो, बालिग यानी बालिग को समझते हैं, मेच्योर हो जाए, अल्लाह ताला ने गवर्नमेंट के हिसाब से 18 साल इस्लामी हिसाब से 10 साल ही नहीं है। इसका लिखने वाला शेख सदूक अबू जाफर शेख सदूक। तीसरी किताब आती है इनके अल इस्तिफ्सार, जिसका लिखने वाला मोहम्मद बिन हसन तूसी, और तूसी की चौथी किताब आती है तहजीबुल अहकाम। ये चार किताबें जो इनके यहाँ कुतुब अरबा के नाम से मशहूर है। उसमें सबसे पहले नंबर पे बाद कुरान जो हदीस की किताबें मुअत्तबर मानती है उसूलुल काफी। उसूलुल काफी के अंदर खुद ये मौजूद है इमाम जाफर इमाम बाकिर से कि मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत अब्बास आए और कहा कि बाहर साहबा जमा है और वो चाहते हैं कि हुजूर को जन्नतुल बकी में दफन करे और हुजूर की नमाज जनाजा। हज़रत अली बाहर आया और कहा कि लोगों, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि हुजूर ने फरमाया कि नबी जहां इंतकाल करता है वहीं उसकी कब्र होती है,
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएंगी, बल्कि आप पर सिर्फ दुरूद पढ़ेंगे। लिहाजा 10-10 लोग आए हुजरे में, नमाज पढ़ते जाए। तो खुद फरमाते कि 10-10 साहबा आते जाते, दुरूद पढ़ते, हटते जाते, दुरूद पढ़ते, हटते जाते। इमाम जाफर कहते हैं लोग जोग दर जोग आए और 3 दिन तक मुसलसल नमाज जनाजा होती रही, जिसमें सिर्फ रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ा गया। और ये शिया को अपने घर की खबर नहीं हो, क्या कहता है बनी सकीफा में लड़ रहे थे, तो क्या 3 दिन तक जंगी चल रही थी कि खिलाफत के लिए? वो चंद घंटों का मामला था, थोड़ी देर का मामला था। वो क्या था, बनु सकीफा एक मकान था, हुजूर का जब विसाल हुआ तो वहां खिलाफत को लेकर इख्तिलाफ हो गया। तो अबू बकर उमर भी वहां पहुंचे, जब उनको खबर हुई, चंद घंटे वो बहसों मुबाहिसा हुआ। उसके बाद मुत्तफिका तौर पर सहाबा ने असहाब ने अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मान लिया, और ये सब राती में लौट आए। हुजूर का विसाल पीर के दिन मगरिब में हुआ। पूरी रात जो मंगल की शब लग चुकी है, मंगल की शब आपकी जिसमें अथर रहा, और फिर मंगल का पूरा दिन, फिर बुध की शब, बुध का पूरा दिन, और बुध के अंदर ईशा के बाद जब जुमेरात की शब लग चुकी थी, तो दिन बुध का था, शब जुमेरात की थी। ईशा के बाद रात में रसूलुल्लाह की तदफीन हुई। तो इतनी ताखीर क्यों हुई तदफीन के लिए? इसके लिए नहीं कि बनु सकीफा में झगड़ा हो रहा था, लड़ रहे थे, 3 दिन तक झगड़े चल रहे थे। आज तक कोई झगड़ा 3 दिन तक देखा ही आपने? वो इसलिए कि सहाबा की तादाद इतनी ज्यादा थी, दूर दूर तक जब खबरें जा रही थी, लोग ऊंटों पर, घोड़ों पे सवार हो के हुजूर की आखिरी जियारत के लिए आ रहे थे, और जमात की जमात आके रसूलुल्लाह की नमाज जनाजा पढ़ रही थी। मैं नमाज जनाजा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जुमले वही है समझाने के लिए, वरना जनाजे की दुआ नहीं पढ़ी जा रही थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मगफिरत की कौन दुआ करे? हमारे जनाजे की दुआ में क्या है? दुआएं मगफिरत है, हम मुर्दे की मगफिरत की दुआ करते हैं। अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो 3 दिन तो साहब वो खिलाफत की जंग चलते रही, कोई तदफीन के लिए नहीं आया, तो खबीर से पूछो कि भाई शरीयत के उसूल के मुताबिक मैयत के तदफीन की जिम्मेदारी किसकी है? किसी के घर में मैयत हो जाए तो जिम्मेदारी तदफीन की किसकी है? बोलिए। घर वालों की है ना, जो उसका वली है। वली समझता ना अब क्या भी इस्तेमाल होता हूँ मैंने? वली यानी करीब, जो मैयत के करीब हो। नमाज जनाजा होती करीब है, बाप मरा तो बेटा करीब है, बेटा मरा तो बाप करीब है, चचा मरा तो भतीजा करीब है, जो रिश्तेदार रिश्ते के एतबार से करीब है वली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलियों में सबसे करीब कौन थे? हुजूर के वली कौन थे? हज़रत अली, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास, अली के दूसरे भाई हज़रत अकील इब्न अबी तालिब, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। चलो वो तो खिलाफत की जंग कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे, खिलाफत के लिए लड़ रहे थे, ये काहे के इंतजार कर रहे थे? जिम्मेदारी नहीं थी ऐसा कुछ नहीं। ये सबसे पहले अपने घर की जाए, तारीख की बहुत बड़ी बड़ी है, एक चीज हमारे हाथ इसकी बात कि जिसने किसने दिया उसने कमाने वालों से, देने वालों के नाम पानी की कुओं से लाया गया, कफन कहाँ का था, कितने कफन दिए गए, मेरी के पत्ते कितने डाले गए, कितने कौन सा डाला गया, खुशबू कौन सी इस्तेमाल हुई, कौन पानी ला रहा था, कौन लोटों से पानी डाला था, एक एक तफसील लगाने, कौन कौन अफराद थे, कब्र में कौन कौन लोग उतरे, अगर ये सब बड़ा बनाते हैं, ये पूछते हुए लोगों से भाई साहब की को मालूम है, जैसे नमाज आती है आते ही नहीं, उनके घर से निकाले हुए कि हमने बड़ा सिद्दीक की अगर इस पर एक बड़ी खुशी की एक मौलवी मर गया हुआ अबू जैद ज़मीर करके वीडियो है मेरे पाकिस्तान का था। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे जो नेट देखते होंगे, कोरोना के टाइम उसने दावा किया था कि मैंने एक दवा निकाली है। उसको एक टीवी चैनल वाले ने बुलाया, उसमें बहुत वीडियो चली थी, और उससे कहा कि दवा बता दो। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। उसमें खूब मीम बनते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। देखे होंगे जो ज्यादा देखते हैं यूट्यूब वगैरह, उनको पता होगा। उसके मीम में वो वीडियो, वो मर गया हुआ, जैद ज़मीर नाम था उसका, उसकी एक तकरीर है हरामखोर,
मर गया मरदूद फातिहा जहन्नम में गया। वो कितनी बड़ी गुस्ताखी करता है और कोई हवाला वाला नहीं दे रहा। कहता है कि साबित 3 दिन तक खिलाफत की जंग करते रहे, लड़ते रहे। अब अली बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, तीसरा दिन भी गुजर गया। तो जब आए नहीं तो अली ने फिर गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जो है हुजूर की तदफीन कर। तो ये फिर 3 दिन के बाद आधी रात को अपना खिलाफत का मसला हल करके आए। देखा तो वहां कब्र बनी है। कहा कि रसूलुल्लाह का जिस्म कहाँ है? कहा कि मैंने तो दफन कर दिया। कब तक इंतजार करके? 3 दिन से तुम्हारा इंतजार ही कर रहे हैं, तुम तो गायब हो, लड़ रहे हो खिलाफत के लिए। तो अबू बकर उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह की कब्र खोदो, लाश निकालो, हम दोबारा गुस्ल देंगे और नमाज जनाजा पढ़ेंगे। माअज़ल्लाह। तो अली ने जैसे सुना अपने हुजरे में आए, जुल्फकार निकाली और कब्र के ऊपर बैठ गए। ऐसे बैठ गए जैसे घोड़े पे बैठ गए। माअज़ल्लाह। वीडियो है मेरे पास उस खबीस का। घोड़े की तरह कब्र पे बैठ गए, मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें सुर्खी, हाथ में जुल्फकार। तो उमर ने कहा कि कब्र हम खोदेंगे, पावड़ा और वो लेकर आ गए। तो अबू बकर ने उमर को कोनी मारी और कहा, अबू बकर उमर से कहते, उमर अली का हाल तो देखो, भूल गए वो हदीस रसूलुल्लाह ने एक मौके पे क्या कहा था? क्या कहा था? कहा हुजूर ने कहा था कि अली के सामने कभी भी जाना मगर एक वक्त ना जाना। जब अली पे कैफियत आ रही हो, पूरी दुनिया भी अगर अली के मुकाबले में आ जाए तो टिक नहीं पाएगी। अली पूरी दुनिया के लिए काफी होगा। और वो कि अली के मुंह से झाग निकल रहा हो, आंखें सुर्ख हो, आंख से आंख के अंगारे निकलते हो, हाथ में जुल्फकार हो और मिट्टी के घोड़े पर अली सवार। तो ये हदीस भूल गए? उमर ने कहा हाँ ये हदीस तो मुझे याद है, मगर अली मिट्टी के घोड़े पे तो सवार है नहीं। मिट्टी का क्या घोड़ा? कहा ये मिट्टी का घोड़ा हुजूर की कब्र है और देख नहीं रहे, मुंह से झाग निकल रहा है, फेस निकल रहा है, आंखें अंगारा उगल रही है, हाथ में जुल्फकार है। अगर अली के मुकाबले में जाऊंगा तो मारे जाऊंगे। जब उमर ने ये तेवर देखे अली के, घबरा गया, पीछे चले गए। लिहाजा रसूलुल्लाह की कब्र की बेहुरमती से अली ने बचा लिया। नारे तकबीर, नारे हैदरी, पूरा मजमा हुआ। अभी जाहिल के बच्चों से पूछो, वो अली सीना पीटना, मातम करना, सब आजादारी में आता है। ये करे उसके इजाफे के लिए जानबूझकर रिवायत को झूठी गढ़कर बयान करते, तो इस पर उनको कितना गुनाह होगा? सवाल समझ में आया ना? लोग रो इस मकसद से क्या करते हो जाकिर? जानबूझकर, जानते बूझते, धोखे से नहीं, जानते बूझते रिवायत झूठी बयान करते हैं ताकि लोग उसको सुन के रोए। खुमैनी क्या जवाब देता? उन पर गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। इसलिए कि मकसद इमाम हुसैन के गम में रोना और रुलाना है। मकसद रोना है तो कुछ भी गढ़ के सुनाओ, तो ये गढ़ते कम बखत। और इनका एक गढ़ना क्या है? गुनाह नहीं है, सवाब है। और हमारा दीन क्या कहता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने मुझ पर कसदन झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम।
झूठा होना उसका साबित हो गया तो किसी मामले में उसकी शहादत नहीं सही। हमारे यहाँ ये है, लेकिन इनके यहाँ तो सवाब मिलेगा उसपे। तो बहरहाल ये दीन ही अलग है, धर्म ही अलग है। अल्लाह ताला इन फितनों से बचाए। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम व मा अलैना इल्लल बलाग। आइए आइए क्या कार्रवाई है। मैंने जैसे कि आपको बताया गया होगा ना क्या है प्रोग्राम शेड्यूल।